प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। और जैसा कि हमने परमेश्वर से एक वायदा किया है, व्यक्तिगत वायदा ये हमारा, आइए हम इकट्ठे होंगे और परमेश्वर की स्तुति करेंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। और मैं चाहूँगी आप सब आइए हम इकट्ठे हों। प्रेज द लॉर्ड भाई, क्योंकि प्रभु बहुत आशीष दे आप सबको। एंड आई बिलीव आप लोगों को मेरा आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रहा होगा। हालेलुया। यदि क्लियर आ रहा है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, और अगर नहीं आ रहा तो वो भी बताइएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। हम जीवित पाए जाते हैं, ये प्रभु का महान अनुग्रह है। हम नष्ट नहीं हुए, इसकी महान करुणा है। आइए हम जहाँ कहीं भी हम इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, जहाँ 2 या 3 लोग उसके नाम से इकट्ठे होते हैं, प्रभु उनके मध्य में होते हैं। तो हम प्रभु का स्वागत करते हैं, पवित्र आत्मा का स्वागत करते हैं कि मेरे और आपके आने से पहले खुदा का रूह हमारे मध्य में। थैंक यू सिस्टर कि मेरी आवाज़ क्लियर है। थैंक यू सो मच। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और इन समय में प्रभु ने हम सबको संभाल के रखा। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को, मैं अपना बालकोनी साफ कर रही थी तो मेरे बालकोनी के पीछे जहाँ पे वॉशिंग मशीन रखी उसके पीछे एक कबूतर ने एक वहाँ पे घोंसला बना रखा था, और हम उसे भगा रहे थे तो कबूतर भी भाग नहीं रहा था, तो वो अपने अंडों पे जाके बैठ गया। तो मैं देख रही थी कितनी कैसी अच्छी माँ है, उससे वैसे ही परमेश्वर है, उससे कहीं अच्छा परमेश्वर है कि परमेश्वर कभी भी हमें छोड़ते नहीं है, कभी अलग नहीं करते हैं। एक पक्षी अपने बच्चे को नहीं छोड़ता, तो परमेश्वर मुझे और आपको कैसे छोड़ सकता है, जिसको उसने अपनी शक्ल और समानता में ही बनाया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम जहाँ कहीं आइए हम इकट्ठे हो जाए, आइए हम शेयर करें, आइए हम ज्वाइन करें और परमेश्वर की महिमा करें। और ये समय परमेश्वर ने दिया, और मैं विश्वास करती हूँ आज परमेश्वर की एक बड़ी योजना है हमारे साथ। परमेश्वर प्रतिदिन हमारे जीवन में काम करते हैं, परमेश्वर प्रतिदिन हमें आशीष देते हैं, और प्रतिदिन परमेश्वर हमसे बातें करते हैं। जैसे आप अपने बच्चे से रोज बात करते हैं, भाई करते ही होंगे, नेचुरल सी बात है। मैं भी अपनी मम्मी से, मेरे मम्मी पापा भी मुझसे रोज बात करते हैं, तो आप भी अपने बच्चों से रोज बात करते हैं। उसी प्रकार से परमेश्वर भी हमसे रोज बातें करता है, बशर्ते हम सुनते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं या नहीं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। हालेलुया। आइए सब इकट्ठे हो, आप जहाँ कहीं हैं आइए हम इकट्ठे हो जाए, प्रभु की स्तुति करेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि वो कितना अच्छा पिता है, वो हमें कभी नहीं छोड़ता। मैंने एक और भी पीछे डाला था कि हो सकता है कि जब आप लौट के वापस आओ तो लोग आपसे लोगों की तरह बिहेव करें, लेकिन जो परमेश्वर है वो हमेशा आपसे पिता की तरह ही बिहेव करते हैं। हालेलुया। एक जो माता पिता बिहेव करते हैं अपने बच्चे से, वैसा बिहेवियर दुनिया में उस बच्चे के साथ कोई नहीं कर सकता। उसी प्रकार से परमेश्वर भी है, वो हमसे, वो राव पुत्र भी जब वापस लौट कर आया तो उसके पिता ने उसको फिर से गले लगाया, अच्छे कपड़े पहनाए। हमारा परमेश्वर भी महान है। हालेलुया। वो तो उसने एक दृष्टांत दिया था ताकि हम समझ जाएं कि हम अगर आज किसी चीज में पछताते हैं, वापस लौट के आते हैं, तो खुदा बाप आज भी हमसे पिता की तरह ही मिलेगा, रसूखदार की तरह नहीं, लोगों की तरह नहीं, रिश्तेदारों की तरह नहीं, बातें करता हुआ नहीं मिलेगा, वरन वो हमसे रूबरू मिलेगा। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है, और हम सब मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे। ये समय परमेश्वर ने हमें इसीलिए दिया है। आइए एक गीत में चलेंगे, और मैं विश्वास करती हूँ गीत आप सबको भी आशीष दे, क्योंकि इस गीत से परमेश्वर ने मुझे भी बहुत आशीष दी है और आपको भी आशीष देगा। क्योंकि सच में यदि जब हम दिल से प्रभु का धन्यवाद करते हैं तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे हृदयों में आ जाता है, जो कि सारे समझ से परे हैं। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, अपनी निगाहों को परमेश्वर की ओर लगाएंगे और उसका धन्यवाद करेंगे। बहुत कुछ है परमेश्वर का, आपके पास बहुत कुछ है जिसके लिए आप प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं। आप सेहत है, आपके पास तंदुरुस्ती, आपकी फैमिली ब्लेस्ड है, आपके पास किसी बात की घटी नहीं है, आप जीवित पाए जा रहे हैं। आइए इन बातों के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे, प्रेज करेंगे परमेश्वर को, प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे, प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे। आइए परमेश्वर की स्तुति करेंगे। प्रेज द लॉर्ड सिर्फ पास्टर से मिलते हैं या कलीसिया के लोगों से मिलते हैं तभी नहीं होता। प्रेज द लॉर्ड का मतलब होता है परमेश्वर की स्तुति करना, परमेश्वर की स्तुति करना, मुंह खोलकर परमेश्वर की स्तुति करना। हालेलुया। आइए गीत में हम चलेंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे। गुनाहों में नैया थी डूबी, तू रहबर की आवाज बना। गुनाहों में नैया थी डूबी, तू रहबर की आवाज बना। जो बरा है मजेदार में से तोड़ने को पर दे गया,
में से तोड़ने को पर दे गया। मेहरबान मेहरबानियाँ हैं, इनायत का तू पासबां है। मेहरबान मेहरबानियाँ हैं, इनायत का तू पासबां है। शुक्रिया अदा करूँ मैं कैसे बता। शुक्रिया अदा करूँ मैं कैसे बता। शुक्रिया अदा करूँ मैं कैसे बता। करूँ मैं कैसे बता। करूँ मैं कैसे बता। जो खुद पे जुल्म हमने ढाए बन आए, दरिंदे सी सूरत हमारी, वो मासूम कुर्बान हुए। दरिंदे सी सूरत हमारी, वो मासूम कुर्बान हुए। मेहरबान मेहरबानियाँ हैं, आलम तेरा निशान है। मेहरबान मेहरबानियाँ हैं, वो आलम तेरा नशा है। शुक्रिया अदा करूँ मैं कैसे बता। शुक्रिया अदा करूँ मैं कैसे बता। करूँ मैं कैसे बता। करूँ मैं कैसे बता। हर जहाँ देखूँ तू ही दिखता है, हर पल में तेरा जिक्र करूँ। हर जहाँ देखूँ तू ही दिखता है, हर पल में तेरा शुक्र करूँ। शुक्रिया अदा करूँ मैं कैसे बता। शुक्रिया अदा करूँ मैं कैसे बता। करूँ मैं कैसे बता। करूँ मैं कैसे बता। सच में जिंदगी छोटी है, रात भी छोटा है, दिन भी छोटा है कि हम परमेश्वर का शुक्र करें। हर बात में परमेश्वर हमारे लिए भलाई उत्पन्न करता है, वो हमसे प्यार करता है। हम जब भी उसके पास जाते हैं वो हमसे हमेशा एक डैडी की तरह बिहेव करता है। वो मैं हमेशा बिलीव करती हूँ, बाइबल मुझे सिखाई है ये बात, कि जब हम बच्चे बन के जाते हैं तो वो पिता की तरह गले लगा लेता है, लेकिन जब हम अपने आप को टीचर बना के जाएंगे तो हेडमास्टर बन के वो हमसे मिलता है। क्यों ना आज बच्चों की तरह मिले, क्यों ना आज बच्चों की तरह हम परमेश्वर की गोद में बैठ जाएं, क्यों ना एक अच्छे बच्चे की तरह अपने पिता की सुने, क्योंकि स्वर्ग का राज्य बच्चों का ही है। शुक्रिया अदा करूँ मैं कैसे बता। हाँ पवित्र आत्मा, कैसे तेरा शुक्र करें। कितना अनुग्रह, कितनी दया, तूने अनुग्रह थोड़ा बहुत नहीं दिया, बहुतायत का अनुग्रह दिया है प्रभु, बहुतायत का जीवन दिया है। बहुत तेरे पास सब कुछ बहुतायत है। तेरे वर्ड ऑफ गॉड में कहीं नहीं लिखा कि प्रभु थोड़ा देता है, थोड़े में
में तो तू हमें परखता है, लेकिन जब तू देता है तो बहुतायत का देता है, बहुतायत का अनुग्रह देता है, बहुतायत का जीवन देता है, बहुतायत की वस्तुएं देता है। खुदा बाप, मैं तेरा शुक्र करती हूँ मेरे बाप आसमानी प्रभु यीशु मसीह कि तू हमारे मध्य में है। और प्रभु देख, जो संदेश तूने मुझे दिया है, मुझे उस संदेश को डिलीवर करने के लिए मेरी जीवा को अपने हाथ में ले ले खुदा बाप। मैं नहीं, वरन तेरा पाक कलाम बोले। जमीन और आसमान टल जाएंगे पर तेरे मुंह की बातें कभी फेल नहीं होती प्रभु जी। और मैं तुझसे विनती करती हूँ तेरी मुंह की बातें पूरी हो पिता परमेश्वर। हमारी बुद्धि नहीं, हमारा ज्ञान नहीं, वरन तेरा वचन परमेश्वर जो हट्टी हट्टी गूदे गूदे को भेद देता है, वो वचन लोगों के जीवन में काम करे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आज मुझे वही ग्रेस चाहिए। जब पौलुस और सिलास प्रार्थना करते थे, बंधन टूटते थे। जब पौलुस प्रार्थना करता था तो लोगों के मन बदल जाते थे, लोगों के मन छिद जाते थे। मुझे तेरा वही अनुग्रह आज शाम के वक्त चाहिए, यीशु मसीह के वसीले से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं विश्वास करती हूँ आपको मेरी आवाज़ पूरी रीति से आ रही होगी। हालेलुया। हम लोग अपने घरों से, अपने मोबाइल से करते हैं, तो मे भी हो सकता है कई बार फोन का बटन साइड से कम रह जाए, आवाज़ कम ज़्यादा होता है, बट आई बिलीव यू आर गेटिंग माई वॉइस 101% बिल्कुल डॉट टू डॉट। हालेलुया। और मेरे पास जो खुदा ने संदेश दिया उसको बताने के लिए भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। और यूँ कहें दूसरे शब्दों में तो मैं तो इंतज़ार कर रही थी कि मंडे आएगा तो सबसे मंडे का जो सम्मान है वो मैं खुदा के नाम से बांटूंगी। और मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि खुदा बाप ने ये मौका मुझे दिया, प्रभु ने अनुग्रह मुझ पर किया कि मैं यहोवा की बात को आपके पास लेके आऊँ। हालेलुया। मैं एक बात बताना चाहती हूँ, जिंदगी में असफलताएं आएंगी, लेकिन असफल बन के रहना, असफल व्यक्ति की तरह जीवन जीना हमारा विश्वास नहीं है। बाइबल हमें ऐसा कहीं नहीं सिखाती है। असफलताएं आएंगी पर असफलता आपका और मेरा जीवन नहीं है। हालेलुया। आएंगी, असफलता आएंगी। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है, कोई ऐसा सेवक नहीं है बाइबल के अंदर या बाइबल के बाहर भी कह लेते हैं जिनके जीवनों में असफलता नहीं आए। हालेलुया। लेकिन आज मेरा जो टॉपिक है वो आपको लगेगा अरे सिस्टर अंजना तिवारी आज आप क्या टॉपिक लेके आई, लेकिन मैं आपको वही दूंगी जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। हालेलुया। मैं हमेशा बिलीव करती हूँ कि वो बोलो जो प्रभु हमसे चाहता है। और ये संदेश प्रभु ने मुझे पीछे कई समय से दिया है। God needs your ability, not your ability। मैं इसको टैग भी करने जा रही हूँ। God needs your ability, not your ability। परमेश्वर को आपकी उपलब्धता चाहिए, आपकी एबिलिटी नहीं। हालेलुया। परमेश्वर को आपकी उपलब्धता, यानी कि जब प्रभु आपसे बात करे तो वहां पर आप उपस्थित प्रेजेंट होने चाहिए। जैसे क्लास में टीचर आती है और टीचर के आने पे बच्चे सारे करते हैं, मैडम नाम लेती है अंजना तिवारी प्रेजेंट मैम, XYZ एब्सेंट मैम, ऐसे करके हम सब लोग स्कूल में बोलते थे ना। हालेलुया। तो आज भी परमेश्वर हमसे ही चाहता है, हमारा मास्टर हमसे ही चाहता है कि जब प्रभु मुझसे और आपसे बात करे तो मैं और आप परमेश्वर के लिए अवेलेबल रहें, यानी कि उपस्थित रहें, उपलब्ध रहें। यानी कि प्रभु हमें बोल रहा है तो भाई ये मेरा काम नहीं है, भाई ये तो किसी और का ही काम है, मैं क्यों जाके ये करूं, मैं क्यों जा। प्रभु आज उन लोगों को अपने शासन में लेके आना चाहते हैं, उन लोगों को अधिकारी बनाना चाहते हैं जो प्रभु की आवाज को सुनकर, और जो परमेश्वर बोले, क्योंकि आवाज तो बहुत सारे लोग सुनते हैं, हर कोई कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से प्रभु की आवाज को सुन रहा होता है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो उसकी आवाज के अनुसार काम करते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बहुत कम लोग होते हैं जो आवाज तो बहुत लोग सुनते हैं, बाइबल बहुत लोग पढ़ते हैं। आपको क्या लगता है मैं और आप ही बाइबल पढ़ते हैं? नहीं, बहुत लोग पूरे विश्व में, हमारे पास संख्या नहीं है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि से वो लोग ओझल नहीं है जिनके बारे में परमेश्वर नहीं जानता हो कि वो बाइबल पढ़ते हैं और कितनी बाइबल पढ़ते हैं, कितना फास्ट रखते हैं, कितने दान देते हैं, कितनी एक्टिविटीज करते हैं। प्रभु के पास सबका रिकॉर्ड है। हालेलुया। इंसान मिस कर सकता है पर प्रभु नहीं। हालेलुया। तो आज का जो मेरा टॉपिक है कि परमेश्वर को हमारी अवेबिलिटी चाहिए, हमारी एबिलिटी नहीं। अवेबिलिटी का मतलब होता है कि मैं उपलब्ध होनी चाहिए, उस वक्त मैं प्रेजेंट होनी चाहिए। और एबिलिटी का मतलब है मेरी योग्यता, मतलब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ प्रभु के लिए। परमेश्वर हमारे गिफ्ट को देखकर या हमारे टैलेंट को देखकर अपने लिए नहीं चुनता है। हालेलुया। बाइबल तो बताती है वो जगत के मूर्खों को चुन लेता है ताकि ज्ञानवानों का ज्ञान लज्जित करे। हालेलुया।
परमेश्वर ने तो मूर्खों को चुना। मूर्खों के पास कोई क्वालिटी थोड़ी ना होती है, मूर्खों के पास कोई एबिलिटी थोड़ी ना होती है, मूर्खों के पास कोई गिफ्ट थोड़ी ना होता है, लेकिन ये तो परमेश्वर का चुनाव है ना। परमेश्वर के हाथ को कौन रोक सकता है, या परमेश्वर के मुंह को कौन बंद कर सकता है। परमेश्वर आज मुझसे और आपसे यही चाहते हैं कि मैं और आप उपलब्ध रहें। बेशक गिफ्ट है नहीं, भविष्यवाणी कर सकते हैं नहीं, दर्शन देख सकते हैं नहीं, स्वप्न देख सकते हैं नहीं, गा सकते हैं या नहीं, प्रचार कर सकते हैं या नहीं, कुछ बड़ा काम कर सकते हैं जो दिखाई दे या नहीं, लेकिन जब प्रभु हमें आवाज मारे तो क्या उस आवाज को सुनकर हम बोल सकते हैं आई एम प्रेजेंट जीसस, फादर आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ परमेश्वर, मैं आपकी सुन रहा हूँ। आइए मैं आपको दृष्टांत बताऊंगी। मेरे साथ निकाले सामुएल, पहला सामुएल रिसेटमेंट में, अगर कोई है या कोई भी व्यक्ति डाल सकता है। जो मेरा आज का टॉपिक है वो पहला सामुएल 3 से है, और जहां पर 2 लोगों के बारे में आपको बताऊंगी कैसे एक व्यक्ति उपलब्ध था, और ये बताऊंगी कैसे एक बंदे के अंदर, एक खुदा के खादिम के अंदर गिफ्ट थे, टैलेंट था, एबिलिटी थी, लेकिन वो उपस्थित नहीं रहता था। हालेलुया, वो गिफ्ट को लेके अलग हो गया। आप सब पढ़ चुके हैं कि एक बच्चा था, पहला सामुएल 3। आप प्लीज अपने घर में आराम से बैठकर 1 से लेकर पूरा 3 चैप्टर 21 तक पढ़िएगा। लेकिन मैं जिन जिन वचनों को आपको बताऊंगी, मैं चाहूंगी प्लीज आप पॉज कर दें, और अगर आप अपने घर में पढ़ सकते हैं पढ़ें, क्योंकि असली समझ तो तब आती है जब स्कूल में टीचर पढ़ाता था और उसी क्वेश्चन को, उसी इक्वेशन को और उसी चैप्टर को हम खोल के करते थे। मैं तो ऐसे ही करती थी, इसलिए प्रभु ने मुझे स्कूल में तो फेल नहीं होने दिया। और मैं यही विश्वास अपने आत्मिक जीवन में अपने लिए भी कर रही हूँ और आपके लिए भी, कि जब मैं आपको सिखा रही हूँ, क्योंकि बिना मैंने आत्मा से सीखे आपको नहीं सिखा रही हूँ, मैंने सीखा इसलिए मैं आपको सिखा रही हूँ ताकि आप भी फेल ना हो। यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, एक है बालक और दूसरा व्यक्ति है एक व्यक्ति जो कि जिसके अंदर एबिलिटीज है, जिसके अंदर क्वालिटीज है, जिसके अंदर गिफ्ट की भरमार है, जो कि एक याजक है। तो आइए मैं आपके साथ पढ़ देती हूँ, यदि कोई पहला भी डाल दे। वह बालक सामुएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। यहाँ पे 2 कैरेक्टर है, एक है बच्चा जो कि सेवा टहल कर रहा है, यानी कि ट्रेनिंग ले रहा है अपने पास्टर से, अपने याजक से, अपने सीनियर बंदे से, अपने ठहराए हुए अथॉरिटी से ट्रेनिंग ले रहा है ये बच्चा। और लिखा हुआ है उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था। ऐसे भी दिन थे कि वचन पाना, वचन का प्रकाशन पाना, वचन को समझना, इसका विवेक हर एक व्यक्ति के पास नहीं था। बाइबल हर कोई पढ़ता था, लेकिन विवेक नहीं था उस बात को समझने के लिए। हालेलुया। लिखा है उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी, उसे सूझना पड़ता था। यानी कि इससे पहले एली हमारे याजक साहब बहुत साफ साफ देख सकते थे, यानी एली दर्शी थे। एली बहुत अच्छे से दर्शन देख, एक वक्त था जब उनकी उम्र नहीं हुई थी, जब परमेश्वर ने उन्हें अपने गिफ्ट और दान और वरदानों से भरा था, तो वो बहुत अच्छे से परमेश्वर के दर्शनों को देखते थे और दर्शनों को लोगों को, कलीसियाओं को बताते थे। लेकिन धीरे धीरे क्योंकि एज हो गई और एज के साथ आंखों की शक्ति भी कम हो गई, कानों की शक्ति भी कम हो गई, और वहां पर इस प्रभु के दास के साथ क्या हुआ कि एली भी देख नहीं पा रहा था, यानी दर्शी भी देख नहीं पा रहा था। कारण ये नहीं कि एज आ गई थी। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि एज की वजह से परमेश्वर ने अब्राम से बात नहीं की, एज की वजह से परमेश्वर ने सारा को आशीष नहीं दी, या एज की वजह से परमेश्वर ने दाऊद को आशीष नहीं दी। बड़ा साफ साफ लिखा हुआ, एज डज नॉट मैटर प्रभु जब आपको ब्लेस करना चाहते हैं। लेकिन इसकी एज फैक्टर इसके गिफ्ट में, इस परमेश्वर की आवाज में रुकावट बन गया था। कारण एक ही था। हालेलुया। और मैं विश्वास करती हूँ आपको समझ में आएगा वो कारण क्या था। लिखा है 3 में, वह परमेश्वर के दीपक तब तक बुझा नहीं था शामुएल यहोवा के मंदिर में, जहां परमेश्वर का संदूक था लेटा था। सामुएल की क्वालिटी थी, वो संदूक के पास लेटता था। सामुएल के पास गिफ्ट नहीं था, सामुएल के पास एबिलिटी नहीं थी, सामुएल के पास दान और वरदान नहीं थे, लेकिन एक बड़ी अच्छी चीज थी कि वो उपलब्ध रहता था। कहां पर? वेदी के पास रहता था, नजदीक रहता था, इतना पास रहता था क्योंकि वेदी का परमेश्वर है। बाइबल उसे पुराने नियम में कहते हैं वेदी का परमेश्वर है। लेकिन जो गिफ्ट वाले व्यक्ति थे, जो टैलेंटेड व्यक्ति थे, जिनके अंदर एबिलिटीज भरी हुई थी, वो वेदी से दूर रहते थे। वेदी के पास कौन लेटता था? बच्चा लेटता था। और इस बच्चे के बारे में बताऊंगी, इसको बाइबल भी खोलनी नहीं आती है। हम लोग तो बड़े ज्ञानी है भाई, एक वचन दूसरा वचन ढूंढ लेंगे, दूसरा वचन से तीसरा वचन ढूंढ लेंगे, चौथा वचन ढूंढ लेंगे, सीरीज ढूंढ लेंगे। हम तो सीरीज में प्रचार कर सकते हैं भाई। लेकिन इस बच्चे को तो बाइबल भी खोलनी नहीं आती थी। आप चाहे तो 7 इसका कोई डाल दे। उस समय तक
सामुएल यहोवा को नहीं जानता था। ये एक तो जानता नहीं था, लेकिन वेदी के पास रहता था। आप प्रभु को कितना जानते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप प्रभु के कितने पास रहते हैं ये इंपॉर्टेंट है। कई बार आपका ज्यादा जानना आपकी दूरी का कारण बन जाता है। हालेलुया। और लिखा हुआ है ना, यहोवा का वचन ही उसमें प्रकट हुआ। बाइबल भी नहीं जानता था, नया नियम क्या था, पुराना नियम क्या था, बाइबल में कितनी पुस्तक थी, कौन सी पुस्तक सबसे छोटी पुस्तक है, कौन सी पुस्तक सबसे बड़ी है, कौन सी पुस्तक के अंदर ये लिखा है वो लिखा है, कौन सा छोटा भविष्यवक्ता है, ये सब कुछ सामुएल बालक नहीं जानता था। ना वचन जानता था, ना परमेश्वर को पहचानता था, लेकिन वेदी के समीप रहता था। इस बच्चे के पास एबिलिटी नहीं थी, गिफ्ट नहीं थे, दान नहीं थे, वरदान भी नहीं थे, लेकिन जिसके पास एबिलिटी थी, जिसके पास दान थे, जिसके पास वरदान थे, वो दूर रहते थे वेदी से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज जब आप परमेश्वर के सम्मुख रहेंगे तो परमेश्वर आपको गिफ्ट से भरपूरी से भरने वाले परमेश्वर हैं। हम गिफ्ट को लेके ना साइड हो जाते हैं। हम गिफ्ट देने वाले को क्यों नहीं पकड़ लेते? हम उस दान और वरदान को देने वाले परमेश्वर के हाथ को क्यों नहीं पकड़ लेते? एली ने अपना गिफ्ट लिया और अपने समय के साथ वो अपने रास्ते दूसरी तरफ चले गए। गोया की बीइंग अ याजक, गोया की बीइंग अ पास्टर, उनको परमेश्वर की वेदी के सम्मुख रहना चाहिए था। हालेलुया। पता है लेकिन क्यों सम्मुख नहीं रहते थे? क्योंकि उनके गिफ्ट ने उन्हें बता दिया था कि आने वाले जो घर प्रॉब्लम होने वाली है वो गिफ्ट ने उनको बता दिया था, और वो इग्नोर कर रहे थे कि भाई प्रभु की आवाज मेरे जीवन में कभी पूरी नहीं होगी। आइए मैं आपको बताती हूँ, बाइबल के अंदर ही लिखा हुआ है। अगर आप इसका पढ़ेंगे, मैं पढ़ रही हूँ इसका 7 का। तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा। उस बच्चे के पास एक आवाज आती थी, बार बार एक आवाज आती थी, और वो आवाज पता किसकी थी? परमेश्वर की। एली को देखिए समझ थी, ही इज अ नोअर। एली नोअर का मतलब ज्ञाता, उसको सब पता था, सेंसेस थे उसके अंदर, बुद्धि थी उसके अंदर, आंख धुंधली थी पर दिमाग प्रॉपर काम कर रहा था, सेंसेस काम कर रहे थे, समझ बुद्धि का आत्मा अभी भी काम कर रहा था। लेकिन ये क्योंकि एली ने ही बताया था सामुएल को कि जो ये आवाज है ये मनुष्य की आवाज नहीं है, ये परमेश्वर की आवाज है, और डायरेक्शन दी कि अब की अगर आवाज आए ना तो बोलना, तेरा दास सुन रहा है, बोल तो क्या कहता है अपने दास से। और प्रभु के उस छोटे से बच्चे ने प्रभु के दास की बात मानकर वैसा ही किया। जब उसके पास आवाज आई तो उसने बोला तेरा दास सुन रहा है। और तब लिखा है 11 में लिखा है, मैं 11 पढ़ दे रही। यहोवा ने सामुएल से कहा, सुन, मैं इज़राइल में एक ऐसा काम करने पर हूं जिससे सब सुनने वालों पर बड़ा सन्नाटा छा जाएगा। उस दिन में एली के विरुद्ध एक दर्शी के विरुद्ध परमेश्वर पता है मुझे जीसस का नेचर बहुत अच्छा लगता है, वो कोई पार्शियलिटी नहीं करते हैं। मैं अभिषिक्त हूँ या मैं अभिषिक्त हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आपको सशक्त बनाना चाहते हैं आत्मा में। आप आत्मनिर्भर हैं या फिर आप पवित्र आत्मा पे निर्भर हैं, दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है। आप आत्मनिर्भर व्यक्ति हैं या आप पवित्र आत्मा पे निर्भर व्यक्ति हैं, दोनों अलग अलग बात है। हालेलुया। एली के विरोध में परमेश्वर हो गए थे। कारण एक था कि एली को परमेश्वर ने उसको एक गिफ्ट दिया था, वो एक भविष्यवक्ता था। एली एक भविष्यवक्ता था, दर्शनों को देखने का, उसका भविष्य बताने का गिफ्ट एली के अंदर था। एली के घर के अंदर एक समस्या थी, लेकिन एली उस विषय पे बिल्कुल काम नहीं करना चाहता था। इसलिए आपको पता है उसने वेदी की जगह छोड़ दी थी, और उस वेदी की जगह को एक बच्चे ने ले लिया था, जिसे बाइबल भी खोलनी नहीं आती थी, जो परमेश्वर को पहचानता नहीं था, जिसे इतना भी डिफरेंस नहीं पता था कि परमेश्वर बात कर रहा है या कौन बात कर रहा है। मैंने यही सीखा, परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहते हैं जिससे परमेश्वर अपने दिल की बात कर सके। वो प्रिय मित्र चाहते हैं, वो ऐसा जन चाहते हैं जिससे परमेश्वर अपने दिल का हाल बोल सके। परमेश्वर ने इस बच्चे से बोला, यहोवा ने सामुएल से कहा, सुन, इज़राइल में एक ऐसा काम करने पर हूँ जिससे सब सुनने वालों पर बड़ा सन्नाटा छाएगा। उस दिन मैं एली के विरुद्ध वह सब कुछ पूरा करूंगा जो मैंने उसके घराने के विषय में कहा, उसे आरंभ से अंत तक पूरा करूंगा, क्योंकि मैं तो उसको ये कहकर जता चुका हूँ। 13 वाक्य पढ़ेगा अजीजों। 13 वाक्य में लिखा है कि एली को सब पता था। जता देना मतलब बता दिया है, भाई मैंने अपने पास्टर को बता दिया है, मैंने अपनी मम्मा को बता दिया है, मैंने अपने मैली को जता दिया। जता दिया मतलब बता दिया है, छुपाया नहीं है, बता दिया है। 13 वाक्य में यूं ही लिखा है, प्लीज अगर कोई डाल दे। 13 में लिखा है, क्योंकि मैं तो यह कहकर जता चुका हूँ। अब देखिए, खुदा के खादिम को टैलेंट की वजह से, गिफ्ट की वजह से, एबिलिटी की वजह से परमेश्वर की आवाज से दूर हो गए। हालेलुया। वो गिफ्ट किसी काम का नहीं है मेरे अजीज भाई और बहनों, जो आपको ना बचा सके।
गिफ्ट परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए दिए, गिफ्ट परमेश्वर ने बचाने के लिए दिए, क्योंकि लिखा है हाँ देखो उसको परमेश्वर जता चुका था, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर की सुनना नहीं चाहते थे, क्योंकि गिफ्ट, उस गिफ्ट के कारण उन्हें पता था कि प्रभु उनके घराने पर एक विपत्ति डालने वाले हैं, और वो उस विषय पर काम नहीं करना चाहते थे। हालेलुया। और फिर लिखा है और सदा के लिए उसे घर का न्याय करूंगा, क्योंकि उसके पुत्र आप शापित हुए हैं और उसने उन्हें नहीं रोका। उसे पता है उसके बच्चे ठीक काम नहीं कर रहे, पर वो रोक नहीं रहा है। बीइंग अ पास्टर, बीइंग अ प्रॉफिट, बीइंग अ इवेंजलिस्ट, बीइंग अ अपोस्टल, प्रभु मुझे कुछ जता चुके पर मैं काम नहीं करना मांग रहा हूँ। तो परमेश्वर अपने वचन का, मेरे को तो बड़ा अच्छा लगता है कि खुदा बाप तो अपने वचन के परमेश्वर है। कोई सुने ना सुने पर खुदा बाप सुनता है, कोई देखे ना देखे पर मेरा खुदा देखता है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है आगे, इसका पश्चाताप ना तो कोई मेल बलि चढ़ेगा और ना कोई और। पुराने समय में जब कोई व्यक्ति पाप करता था, गलत काम करता था, कई प्रकार के बलिदान होते थे और वो चढ़ाए जाते थे। प्रभु ने बोला साफ साफ, इसके आगे लिखा है, इसके अधर्म का पश्चाताप ना तो मेल बलि से होगा और ना अन्न बलि से। अन्न बलि का मतलब फास्टिंग जितनी मर्जी रख ले, मेल बलि का मतलब बहुत सारे जानवरों का बलिदान भी कर देगा ना, तब भी मैं कुछ नहीं करूंगा। बड़ा क्लियर, बड़ा स्ट्रेट आंसर परमेश्वर का था। हालेलुया। ये मैं आपको एबिलिटी वाले व्यक्ति की बात बता रही हूँ, और मैंने दूसरा व्यक्ति बताया जो परमेश्वर की प्रेजेंस में प्रेजेंट रहता था या उपलब्ध रहता था या पाया जाता था, कह लीजिए। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ, परमेश्वर ने किससे बात की? एबिलिटी से नहीं, एबिलिटी डिसेबिलिटी में बदल गई। हालेलुया। में उस गिफ्ट का कोई फायदा नहीं है जो आपको डिसेबल कर दे, उस गिफ्ट का कोई फायदा नहीं है जो आपको ग्रेव में ले जाए, उस गिफ्ट का कोई फायदा नहीं है जो आपके ग्रीफ को बढ़ा दे। गिफ्ट परमेश्वर ने प्रतिस्पर्धा के लिए नहीं वरन अपनी महिमा के लिए दी है, ताकि लोग जान ले परमेश्वर है। और लिखा हुआ है, अब एली का कैरेक्टर आप पढ़ेंगे ना तो एली साहब इतने हमारे स्मार्ट व्यक्ति थे, इतने चालाक व्यक्ति थे। सुबह सुबह गए उस बच्चे के पास और बोलने लगे कि जरूर प्रभु ने तुझसे कुछ बात की है भाई, मुझे सामुएल बता दे। सामुएल डर रहा था कि मैं अपने पास्टर को जाकर ये कैसे बता दूं, या मैं अपने भविष्यवक्ता को जाकर ये कैसे बता दूं कि परमेश्वर ने तेरे ही घर, तेरे परिवार के विषय में एक संदेश मुझे दिया है। मैं ये भविष्यवाणी का शब्द, मुझे तो बाइबल खोलनी नहीं आती, मुझे तो परमेश्वर का ज्ञान भी ढंग की रीति से नहीं है। मैं अपने पास्टर को, अपने मेंटर को, अपने XYZ, अपने भविष्यवक्ता को जाकर ये कैसे बोल दूं कि मुझे परमेश्वर ने आप ही के विरोध में संदेश दिया। बच्चे के अंदर हिम्मत नहीं थी, और मैं समझ सकती हूँ हिम्मत नहीं होती है कई बार। हालेलुया। लेकिन आप पढ़ लीजिए क्या हुआ। 18 में लिखा है, तब सामुएल ने उसको रत्ती रत्ती बातें कह सुनाई और कुछ भी ना छिपा रखा। एक बात सीखने की है कि जो प्रभु का दास है, वो चाहे दासी है चाहे भविष्यवक्ता है, वो सारी बातें 100% डिलीवर करेगा, कुछ भी ना छिपाएगा, क्योंकि परमेश्वर का संदेश तो पूर्ण रीति से डिलीवर करने से ही आशीष मिलती है। और लिखा हुआ है, वह तो यहोवा है, जो कुछ वो, अभी वहां पे भी एली क्या कह रहे हैं, वो तो परमेश्वर है, जैसा उसको ठीक लगता है वो करे, मैं कुछ नहीं कहूंगा। चाहे तो पश्चाताप कर सकता था, चाहे तो अपने बच्चों को जाके बता सकता था कि देखो मेरी मेंटरशिप में एक नया बच्चा आया, अभी कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन जिस बात को प्रभु ने कुछ समय पहले मुझे बताया था, मैं इग्नोर कर रहा था, उसी बच्चे से आज फिर से परमेश्वर ने, जीवित परमेश्वर ने बात की है। और मेरे बच्चों, तुम चाहो तो सुधर सकते हो, मेरे बच्चों तो तुम अपनी कमियों पे काम, लेकिन नहीं, गिफ्ट ने उन्हें बाइंड कर रखा था, गिफ्ट ने उन्हें डिसेबल कर रखा था। बाइबल में इस बात की कहीं व्याख्या नहीं है कि आपका गिफ्ट आपको स्वर्ग ले जाएगा। मुझे बता दीजिएगा अगर बाइबल में कहीं मिले, क्योंकि मुझे तो कहीं नहीं मिला। वरन मुझे ये सीखने को मिला है कि उसने बहुत सारे भविष्यवक्ताओं के लिए, बहुत सारे दर्शन देखने वालों के लिए, बहुत सारे बीमारों को चंगा करने वाले के लिए, बहुत सारे दुष्टात्मा निकालने वाले लोगों के लिए दरवाजे बंद कर दिए थे। हालेलुया। कारण ये नहीं था कि परमेश्वर ने और गिफ्ट देकर उन्हें मिसयूज किया। परमेश्वर कभी भी हमारा ऐसा अन्याय नहीं करते। परमेश्वर न्याय परमेश्वर है। आज्ञाकारिता मिस थी। जब आज्ञाकारिता मिस होती है तो मैसेज नहीं, हालेलुया, मिस हो जाता है लाइफ। हालेलुया। यहाँ पर एली के पास गिफ्ट था, वो सब जानता था, प्रभु ने बता चुके थे, लेकिन वो उस बात को ना तो सुनना दोबारा चाहते थे, ना उस बात पर काम करना चाहते थे। सुन तो लिया था लेकिन मुंह मोड़ लिया था। कई बार क्या होता है, हम प्रभु की सुन तो लेते हैं लेकिन काम नहीं करते, अर्थात मुंह मोड़ लेते हैं। क्योंकि जब आप जितना मर्जी वचन सुन लीजिए, जब तक आप वचन के अनुसार अपने आप को बदलते नहीं है, वो परमेश्वर के वचन से मुंह मोड़ने के समान है। असली बच्चा वही होता है जो माँ बाप की बात मानता है, यानी उस पे एक्ट करता है। हालेलुया।
और आपको पता है ये बच्चा परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था। किसी को नहीं पता था ये भविष्यवक्ता है, इसके लिए किसी ने भविष्यवाणी नहीं की थी कि भविष्यवक्ता होगा, लेकिन बाइबल बताती है ऐसा समय आया कि लोग इसे एक भविष्यवक्ता कर कर जानने लगे। हालेलुया। अब मैं पढ़ देती हूँ, 19 में लिखा है, सामुएल बड़ा होता गया, यहोवा उसके संग रहा और उसकी कोई भी बात निष्फल होने नहीं दी। प्रभु उसके साथ रहा, उसकी भविष्यवाणी, उसके मुंह से निकलने वाली हर बात एक रिजल्ट को, एक फल को, जैसे लिखा है ना, मेरा वचन खाली नहीं जाएगा, जिस काम के लिए मैं भेजता हूँ उस काम को करेगा। वैसे ही सामुएल के वचन को प्रभु ने स्थान दिया कि सामुएल के मुंह की वाणी फल लेती थी, फल लेके आती थी, रिजल्ट लेके आती थी, कुछ लेके आती थी, कुछ रिवॉर्ड लेके आती थी। हालेलुया। और लिखा है, इसके आगे लिखा हुआ है 20 में लिखा हुआ है, और दान से बरशेत तक के रहने वाले सारे इस्राएलियों ने जान लिया कि सामुएल यहोवा का नबी होने के लिए नियुक्त किया गया है। उसके बाद लोग आपके गिफ्ट बाद में जानेंगे। आज की डेट में मिनिस्ट्री में क्या हो गया, लोग मेरे गिफ्ट को जाने, मेरे टैलेंट को देखे, मेरी एबिलिटी को देखे, मैं कितना अच्छा गाती हूँ भाई, मैं कितना अच्छा प्रचार करती हूँ, मैं कितनी अच्छी भविष्यवाणी करती हूँ। नहीं 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 नहीं, उपस्थिति में रहिए। उपस्थिति आपको आइडेंटिटी देगी। उपस्थिति के कारण लोग आपको जानेंगे कि आपको परमेश्वर ने नियुक्त का मतलब होता है असाइन करना, आपको ठहरा दिया गया है। अगर किसी को स्वर्ग ने ठहरा दिया है तो मजाल है दुनिया में, धरती में कोई भी ऐसा व्यक्ति उत्पन्न हो जो स्वर्ग से अप्रूव की चीजों को डिसअप्रूव कर सके। ये बच्चा उपलब्ध रहता था, ये बच्चा अवेलेबल रहता था, ये बच्चा उपस्थित रहता था। इसे ना तो बाइबल पता थी, ना चैप्टर पता थे, छोटे भविष्यवक्ता क्या होते हैं वो भी पता नहीं थे। लेकिन जब परमेश्वर, देखिए मैंने यहाँ सीखा कि प्रभु ना बात करने के लिए एक ऐसा बंदा ढूंढ रहे थे, एक ऐसा बच्चा ढूंढ रहे थे जो प्रभु के बात को ध्यान से सुने। एली तो सुनना ही नहीं मांग रहे थे, गिफ्ट की वजह से उन्हें पता था तो मुंह फेर रहे थे। ये बात हमें ये सिखाती कि हमारे पास कितने भी गिफ्ट क्यों ना हो, हमारे गिफ्ट हमारे को स्वर्ग राज्य ले जाने की कोई एश्योरिटी नहीं देते, लेकिन एक चीज एश्योरिटी देती है, परमेश्वर का, हालेलुया, आज्ञाकारिता। और आज्ञाकारिता आपके अंदर वो दया परमेश्वर के उत्पन्न करेगी कि आप दया के कारण जयवंत बनेंगे। हालेलुया। बहुत सारे लोगों के पास गिफ्ट नहीं है, लेकिन गिफ्ट है। हम क्या करते हैं, हम बड़े चालू बच्चे हैं भाई। खिलौने की दुकान पे गए, कोई अंकल आंटी ले गया और जो खिलौना अच्छा लिया उसने दिलाया, उसके बाद वो खिलौना पकड़ लिया, उस अंकल को भी छोड़ दिया, उस आंटी को भी छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया, बस खिलौना लेके सारा दिन खेल रहे हैं। हम भी कई बार उसी बच्चे की तरह ऐसी सेवकाई में अपने गिफ्टों के साथ करते हैं। हम अपने गिफ्ट देने वाले परमेश्वर को छोड़ देते हैं। आज आपके पास गिफ्ट नहीं है, आपको प्रभु की सेवा करनी है, तो मैं आपको बताती हूँ राज क्या है। राज एक ही है, उसकी उपस्थिति में बैठिए और सुनिए, देखिए प्रभु आपसे क्या कहता है। भविष्यवाणी करनी नहीं आती, नो प्रॉब्लम। गीत गाना नहीं आता, नो प्रॉब्लम एट ऑल। उपस्थिति में बैठिए, उपस्थिति आपको सिखाएगी। परमेश्वर ने अब्राहम से बोला, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। आपको सिद्धता कोई व्यक्ति नहीं दे सकता, आपको सिद्धता केवल आज्ञाकारिता आपके अंदर सिद्धता लेके आ सकती है। अब्राहम आज्ञाकारी था, परमेश्वर की प्रेजेंस में चलता था, इसलिए प्रभु कुछ भी करने से पहले ना उसे बता देते थे। प्रभु भी कहते थे कि मैं ऐसे कैसे हो सकता है अब्राहम को ना बताऊं। मतलब क्या रिलेशनशिप था ना कि परमेश्वर कुछ भी करने से पहले अब्राहम को बता देते थे। और अब्राहम भी, प्रभु एक मिल जाएगा छोड़ दोगे, प्रभु दो मिल जाएगा छोड़ दोगे, प्रभु ने कहा एक भी मिल जाएगा ना मैं छोड़ दूंगा, 10 क्या, 5 क्या, 6 क्या। अब्राहम मेरे बेटे, मेरे मित्र, अगर एक भी मिल गया मेरे मित्र तो मैं छोड़ दूंगा, इस एरिया को नष्ट नहीं करूंगा। क्या आप परमेश्वर की उपस्थिति में अवेलेबल हैं? क्या आप परमेश्वर की उपस्थिति में प्रेजेंट रहते हैं? क्या परमेश्वर की प्रेजेंस में आप रहते हैं? किसी के पास गिफ्ट अगर आपके पास नहीं है, नॉट टू वरी, गिफ्ट इज नॉट द एश्योरेंस दैट यू विल गो टू द हेवन। There is no warranty card with your gift card. Hallelujah. There is no guarantee card with your gift that you will go to the heaven because you have a gift, because you have a gift of talent, because you have a singing talent, because you have a prophetic talent. ये गिफ्ट एक दिन हमसे ले लिए जाएंगे। बाइबल में लिखा है ऐसा वक्त आएगा, दर्शन देखने वाला दर्शन नहीं देख पाएगा, भविष्यवाणी करने वाला भविष्यवाणी नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्रकाशन है जो प्रभु ले लेंगे। लेकिन जिनके अंदर परमेश्वर का वचन होगा, वचन किनके अंदर होगा? जो प्रभु से प्रेम करते हैं। आज हमारी मम्मी ने क्या बात बोली है हमें याद है, मेरे को नर्सरी में मेरी टीचर ने क्या सिखाया मुझे याद है, क्योंकि मैंने टीचर से सीखा था ना दिल लगा के। हालेलुया। मैं जब ये लिख रही
देखती हूँ, जब ये संदेश मुझे दिया प्रभु के दास अजीत होरो जी ने भी मुझे उसका एक सेकंड रेवलेशन, मतलब मैं इस चीज को देख के बड़ी आनंद हो रही थी कि जो बात मेरे अंदर दी है, मैंने उनसे फोन पे बात नहीं की। उसने दूसरा प्रकाशन जब उन्होंने दिया कि दाऊद भी परमेश्वर की उपस्थिति में था, उपस्थिति में रहता था, और उस उपस्थिति के कारण क्या हुआ, उसने गोलियात को मारा। उन्होंने लिखा, बिल्कुल सत्य बात है, गोलियात को मारने की क्षमता उसके अंदर कहां से आई? परमेश्वर की प्रेजेंस में रहने के कारण। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं तो परमेश्वर आपके अंदर अपनी प्रेजेंस को डालता है और आपके शत्रुओं का खात्मा कर देता है। हालेलुया। आपके शत्रुओं को आप मत मारिए, मैं उसके खिलाफ कोर्ट में केस कर दूंगा, मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा, अब मैं इससे भी दुआ कराता हूँ, मैं पंजाब जाके दुआ कराता हूँ, मैं अमेरिका जाके दुआ कराता हूँ, मैं लंदन में भी दुआ कराता हूँ। अरे स्वर्ग और पृथ्वी, लंदन अमेरिका को बनाने वाला, पूरे विश्व को बस मात्र शब्दों में बनाने वाले परमेश्वर के सम्मुख बैठ जाइए। हालेलुया। उसके बाद आपके लिए हर बात का समाधान है। आज आपके पास गिफ्ट नहीं है, नॉट टू वरी, गिफ्ट आ जाएंगे यदि आप गिफ्ट देने वाले परमेश्वर को पकड़ लेंगे, चिपक जाएंगे उससे। हालेलुया। आज गिफ्ट के कारण, गिफ्ट कंपटीशन के लिए नहीं दिया है, मेरे पास ड्राइंग करने का गिफ्ट है, लेट मी कॉम्पिटेट विद XYZ। मेरे पास ड्राइंग बनाने का गिफ्ट है, लेट मी कॉम्पिटेट। कंपटीशन के लिए गिफ्ट नहीं है, कंपैशन के लिए गिफ्ट दिया है। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में रहिए। बाइबल नहीं जानते, चैप्टर खोलने नहीं आते, कोई बात नहीं, बस वो बच्चे की तरह बन जाइए। मैं कहती हूँ ऐसा सेवक होने का भी क्या फायदा जो एक व्यक्ति को जन्म देके और अपना ही घर और अपना परिवार नष्ट करने के लिए दे दे। ऐसे गिफ्ट का, ऐसे टैलेंट का, ऐसी एबिलिटी का क्या फायदा मेरे अजीज और भाई और बहनों, जिसके कारण हम हमारे जो गिफ्ट है हमें डिसेबल बना दे, स्पिरिचुअली डिसेबल बना दे, मेंटली डिसेबल बना दे, फिजिकली वी आर गेटिंग डिसेबल, काम नहीं हो पा रहा है। डिसेबल फाइल होती है, एक फाइल होती है, अगर आप एक्सेल पे काम करते हैं, वर्ड में काम करते हैं, तो ऊपर लिख के आता है सिस्टम पे डिसेबल, इनेबल कीजिए, उसको इनेबल डिसेबल करना होता है, तब आप उस पर कुछ चेंजेस कर सकते हैं। हमारे उन गिफ्ट का क्या फायदा मेरे भाइयों, मेरे बहनों, यदि वो गिफ्ट हमें डिसेबल कर दें। वो हमें परमेश्वर गिफ्ट देगा, आप ही के लिए गिफ्ट है। जिसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, वो बाकी सब चीजें आपको क्यों नहीं देगा? लेकिन चीजों को छोड़ दीजिए, चीज देने वाले परमेश्वर को पकड़िए। उपलब्ध रहिए, जब प्रभु बुलाए उपलब्ध रहिए, प्रेजेंट रहिए। मैं हमें पीछे भी बताई थी कि मेरा जो जॉब प्रोफाइल है, मैं एज ए ये काम करती हूँ। मेरा CEO जब भी मुझे मैसेज डाल देता है, मुझे अवेलेबल रहना पड़ता है। मेरी नौकरी है ऐसी, इस नौकरी का डिमांड ही ऐसा, इस नौकरी का प्रोफाइल ही ऐसा है कि जब बॉस ने मैसेज डाला, यू नीड टू बी अवेलेबल, उपलब्ध रहना पड़ेगा। हालेलुया। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि वो अवेलेबिलिटी परमेश्वर ने मुझे दी, प्रभु के अनुग्रह के द्वारा मुझे मिली, कि मैं अपने सारे कामों को बहुत अच्छी रीति से कर पाती हूँ। और उसका सारा आदर, सारी मैं प्रभु यीशु मसीह को देती हूँ, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा एक्सेलेंसी का आत्मा है, वो आपको काम में भी परफेक्ट बनाएगा। मैं मात्र यहाँ पर 1 घंटे आगे प्रचार करके जाऊँ, लेकिन मेरे ऑफिस वाले दुखी हो, मेरे घर वाले दुखी हो, तो मेरा, सच बता रही, मेरा आराधना करने का कोई रिजल्ट नहीं, क्योंकि ऐसे आराधना से कोई रिजल्ट नहीं आने वाला, और ऐसे प्रचार से कोई जन्म नहीं लेने वाला। वास्तव में जन्म लेने के लिए, जन्म देने के लिए प्रभु की आवाज सुननी जरूरी है। ये बच्चा प्रभु की आवाज सुनता था। एली आवाज नहीं सुनना चाहता था, इसलिए तो वेदी को छोड़कर दूसरे कमरे में सोता था। लेकिन बच्चे के अंदर एक तड़प थी, बच्चे के अंदर एक लालसा थी, बच्चे के अंदर एक चाह थी कि ये मैं वेदी वाला परमेश्वर, ये वेदी का परमेश्वर है ना, मैं इसी वेदी के पास रहूंगा। बाइबल आती है नहीं आती, मुझे समझ आता है नहीं आता, मैं अच्छा वक्ता हूँ या नहीं, लेकिन मेरा अच्छा पिता है वो। हालेलुया। बाइबल में एक जगह लिखा है, मैं अच्छा वक्ता नहीं हूँ, लेकिन वो एक अच्छा पिता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, उपलब्ध रहिए, प्रेजेंट रहिए। आपके अंदर कोई गिफ्ट है तभी आप सेवा कर पाएंगे, तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। अगर आपके अंदर परमेश्वर के सम्मुख बैठने, ठहरने, सुनने, बैठने का मतलब नहीं आलती पालती मार के बैठ गए, 1 घंटा बस गीत गा लिया, थोड़ी देर फोन देख लिया, फिर थोड़ी देर प्रेयर कर लिया, हो गया, बस प्रेयर में बैठ के आ गए ना, और फिर दरवाजा खोला, क्या कर रहे थे? प्रेयर कर रहे थे। कितना ऐसे प्रेयर करते हैं? नहीं, सब साइड में बच्चे की तरह रोए, बच्चे की तरफ जमीन पे लेट गए, पर जो कुछ मुंह के अंदर है, जो कुछ मन के अंदर है, खुल के परमेश्वर के आगे बोल दिया। और बोला परमेश्वर को, तू नहीं करेगा तो कौन करेगा? दिल फाड़ कर बोलिए परमेश्वर से, क्योंकि वो चंगा करने वाला परमेश्वर भी है। हालेलुया। और परमेश्वर ने इसकी उपलब्धता को देखकर इसको भविष्यवक्ता ठहराया। इससे पहले कहीं नहीं लिखा था कि ये भविष्यवक्ता है बच्चा, इससे पहले किसी ने इसके लिए प्रोफेसी नहीं की थी कि ये बालक भविष्यवक्ता है। लिखा है कि ये बच्चा बाद में एक नबी करके जाना गया, यानी कि भविष्यवक्ता जिसका अर्थ है। और
परमेश्वर ने कहा, और क्योंकि वो परमेश्वर के साथ रहता था ना, तो इसलिए उसकी भविष्यवाणी भी फेल नहीं हुई। आज हम चाहते हैं हमारी भविष्यवाणी ना फेल हो, तो हमें भी प्रभु के साथ रहने की जरूरत है। हालेलुया। अगर हम फेलियर नहीं देखना चाहते तो प्रभु के साथ यूं रहने की हमें सख्त जरूरत है। दाऊद प्रेजेंस में रहता था। मैंने पीछे एक कोट डाला था कि जो प्रेजेंस है, प्रेजेंस स्पीक्स लाउडर देन अ पर्सन। जो उपस्थिति है प्रभु की, वो अधिक मात्रा में बोलती कि मनुष्य से पहले कुछ बोले। मूसा जब परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था, वो कभी नहीं बोलता था मैं 40 दिन की फास्टिंग रखे आया हूं ऊपर, मैं 40 दिन कुछ नहीं खाया, मैं घुटनों पे था, मैंने आंसू बहा के दुआ करे। लिखा है मूसा जब पहाड़ से नीचे उतरा, लोग उसकी शक्ल देख नहीं पाते थे। प्रेजेंस स्पिरिचुअल के साथ साथ फिजिकल भी है, फिजिकल इंपैक्ट भी पड़ता है उसका। उसके फिजिक में भी, आप जब परमेश्वर की प्रेजेंस में, तो आपके फिजिक में एक चेंज होता है, आपके फिजिक के अंदर चेंजेस होने लगते हैं। स्पिरिट में भी चेंजेस होते हैं, फिजिक में भी चेंजेस होते हैं। जब मूसा पहाड़ से नीचे उतरता था, वो मुंह का भद्दा, जिसके ऊपर लोगों ने दोष भी लगाया था, जिसके हाथ से खून भी हुआ था, भाई खून हुआ था, बाइबल बताती है, जो मुंह का भद्दा था, जिसे कई बार गुस्सा भी आ जाता था। लेकिन जब वही व्यक्ति प्रेजेंस में जाकर 40 दिन 40 रात और परमेश्वर की आवाज सुनकर, जैसे प्रभु ने बोला जूते उतार के आ, मैं तो जूते नहीं उतारूंगा, मैं तो जूते नहीं उतारूंगा, ऐसे नहीं बोला, जूते उतार कर आया और जो जो बातें प्रभु ने बोली वो लिखकर नीचे लेके आया। और लिखकर लोग उसका चेहरा देख नहीं पा रहे थे, इतना प्रकाश उसके चेहरे पर था, इसलिए एक पर्दा लोगों ने लगा लिया, क्योंकि लोगों के अंदर इतनी क्षमता नहीं थी कि उसके चेहरे के प्रकाश को वो झेल पाए। प्रेजेंस बहुत तेज रीति से बोलती है, जैसे वचन अति वेग से दौड़ता है, वैसे ही परमेश्वर का तेज जो वेग है, जब हम लोग प्रेजेंस में बैठते हैं, अपने शरीर, अपनी आत्मा, अपना प्राण परमेश्वर के आगे खोलने बर्तन की तरह छोड़ देते हैं, तब प्रेजेंस काम करती है। हालेलुया। Present in church and absent in present doesn't work. Present in church and absent in present doesn't work, doesn't give any reward. Hallelujah. You need to connect with the presenter. The presenter is the Holy Spirit. The presenter is the Jesus Christ. When you are present in the present, you will be not the same again. You will not the same person again. आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। लोग आपको जब मिलेंगे, जब लोगों के साथ आपका रूबरू होगा, जब लोग आपको देखेंगे, जब आपसे बात करेंगे, कहेंगे भाई कुछ तो अद्भुत है, आज कुछ अद्भुत हुआ है, इस बहन के चेहरे को देखने से कुछ अद्भुत हो गया है। परछाइयों से लोग चंगे हो जाएंगे, आपके हाथ को छूने से लोगों को अभिषेक मिल जाएगा, आपके कपड़ों से अभिषेक तब बढ़ेगा जब आप प्रेजेंस में प्रेजेंट रहने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। गिफ्ट नहीं है, नो प्रॉब्लम, मैं अच्छा गा के आराधना कर लूंगा, बहुत अच्छी बात है, प्रेजेंट, पहले प्रेजेंस में रहिए। सबसे पहला स्टेप जो होता है सेवकाई में, अगर आपको एक सफल सेवक बनना है, एक अच्छा बच्चा बनना है, परमेश्वर की प्रेजेंस में प्रेजेंट रहिए। प्रेजेंट इन चर्च तो सब होते हैं, नंबर ऑफ अनलिमिटेड नंबर ऑफ पीपल आर प्रेजेंट इन चर्च ड्यूरिंग द वर्शिप, ड्यूरिंग द प्रभु भोज, ड्यूरिंग द such activity, but after that they will leave everything and run away. That is not the presence. प्रेजेंस कभी भी आपको छोड़कर जाने के लिए अलाउ नहीं करेगी। आप जब प्रेजेंस में आ जाते हैं, मन करता है रुके नहीं, कोई टोके नहीं, बस यूं ही ये लम्हा बीत जाए, यूं ही ये समय प्रभु के साथ बीत जाए, कोई आए नहीं, कोई मुझे रोके नहीं, मैं जिस भी अवस्था में प्रेजेंस में बैठा हूँ, प्रभु बस कोई और मुझे रोके नहीं, आज प्रभु तेरा आत्मा मुझे छुड़े। और प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ इस वक्त देखने वाले वो चीज, हालेलुया, जितने लोग देख रहे हैं तेरा प्रेजेंस इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से, प्रभु ये तेरी सामर्थ, तेरा वेग से दौड़ने वाला वचन इनके शरीर, आपका प्राण को छुए और छुटकारा दे, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। Presence have the present for you. In my language, if you will speak, sister, what do you mean by the presence? आप नील डाउन हो सकते हैं, इट्स अप टू यू, इफ यू डोंट वांट टू नील डाउन, नो प्रॉब्लम, बट जो कुछ करो दिल से करो और ऐसा कर रहे हो कि आप और आपका पिता, आप और आपका बाप, बस दूसरा कोई नहीं है, किसी को हिसाब ना देना पड़े, ना किसी को हिसाब लेना पड़े, और जब रिवॉर्ड मिले तो अपने आप हिसाब किताब बराबर हो जाए। हालेलुया। प्रेजेंस का दूसरे शब्दों में अर्थ है, हालेलुया, ऐसे उसमें मगन और लीन हो जाना। स्तिफनुस को लोग पत्थर मार रहे थे और पत्थर में भी वो परमेश्वर को देख रहा था। प्रेजेंस परमेश्वर के, उसको मौत का भी असर ना हुआ, उसने पत्थरों का भी असर ना हुआ। हालेलुया, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस। परमेश्वर की उपस्थिति आपको भिन्न व्यक्ति करती है, अभिन्न व्यक्ति बनाती है, अलग व्यक्ति बनाती है,
क्योंकि तब आप नहीं, प्रेजेंस बोलती है। प्रभु का आत्मा जब आपके साथ चलता है तो वो आपको निर्देश देता है, आपको सिखाता है दाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ना है, कब रुकना है और कब चुप हो जाना है। जब आप अपने बच्चे के साथ कहीं जाते हैं, मॉल में, रेस्टोरेंट में, तो आप अपने बच्चे का हाथ पकड़ के चलाते हैं ना, बेटा यहाँ नहीं रुकना है, बेटा यहाँ नहीं थूकना है, बेटा नहीं, इनकी चीजों को कौन सिखाते हैं? आप सिखाते हैं ना। उसी प्रकार से जब हमारे पापा यानी हमारे स्वर्गीय पिता का हम हाथ पकड़ लेते हैं, वो प्रेजेंस हमें टीच करती है। प्रेजेंस हमें एक डिफरेंट व्यक्ति बनाती है, अभिन्न व्यक्ति बनाती है। प्रेजेंस हमें सिद्ध बनाती है। प्रेजेंस हमें एक रिलेशनशिप में लेके आती है। जो प्रेजेंस में बैठता है ना, उसी के पास रिलेशनशिप होती है, उसी के पास वही रिवाइवल लेके आ सकते हैं। रिवाइवल लाने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, किसी का विशेष हाथ सर पैर पे आने की जरूरत नहीं है। रिवाइवल लाना है ना, तो रेवलेशन देने वाले परमेश्वर को पकड़ने की जरूरत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बता रही हूँ, इस बच्चे के पास, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा, इस बच्चे के पास परमेश्वर को ना जानता था, बाइबल पढ़नी आती नहीं थी, किसी ने इसके लिए भविष्यवाणी नहीं की थी कि भविष्यवक्ता बनेगा, लेकिन ये उपलब्ध रहता था, प्रेजेंट रहता था। जब भी परमेश्वर बात करते थे, कहता था प्रभु तेरा दास सुन रहा है, तो बोल तो मुझसे क्या कहना चाहता है। दूसरा व्यक्ति था, वो किसी जमाने में प्रेजेंस में रहता था, क्योंकि प्रेजेंस में रह के उसके पास, जब आप प्रेजेंस में रहते हो ना, तो आप गिफ्ट आपके लिए ही है, सारे गिफ्ट आपको ही दे देते हैं। जब किसी का संतान होने वाला होता है तो उसके लिए बहुत सारे खिलौने, कपड़े पहले से आ जाते हैं ना, लास्ट मिनट का वेट थोड़ी ना किया जाता है। पता है कि एक बच्चा है, वो दुनिया में आने वाला है और उसके अस्पताल में ये डेट है, पहले से रहते, उसके गिफ्ट आ जाते हैं, उसके कपड़े आ जाते हैं, उसके खिलौने आ जाते हैं, आस पड़ोसी रिश्तेदार सब कुछ देते हैं। और वो बच्चा जब छोटा होता है तो देखते हो इतने सारे खिलौने, इतने सारे खिलौने, फिर भी आपको पता है उस बच्चे को सबसे अच्छा क्या लगता है? अपनी मम्मी, अपने पापा अच्छे लगते हैं, अपने माँ बाप का स्पर्श अच्छा लगता है। हालेलुया। क्या आज आपको बच्चे बनेंगे जिसको बहुत सारे खिलौने, बहुत सारे गिफ्ट है आजू बाजू छोड़कर अपने मम्मी और अपने पापा का स्पर्श अच्छा लगता है? क्या वो छोटे नवजात शिशु बनोगे आप? क्या वो बच्चे बनोगे आप जिनके बच्चे हुए हैं और जिनके हो रहे हैं, जिनको फल आप देगा? मैं उनसे भी बोल रही हूँ, वो बच्चे के पास ना उसमें बहुत सारे गिफ्ट होते हैं। भाई प्रमोद अभी हैं, बिटिया को फल आप बड़ी आशीष है, बहुत सारे गिफ्ट। लेकिन उस बच्ची को पता है क्या पसंद आता होगा? जब उसकी मम्मा उसको गले लगाती होगी, जब उसके पापा उसको छूते होंगे ना, जितना आनंद उस बच्चे को आता होगा ना, उतना आनंद उसे दुनिया भर के आसपास के गिफ्टों से भी नहीं आता। हालेलुया। मैं बहुत एक अद्भुत बात आपको बता रही हूँ जो मैंने सीखी है प्रभु से। मुझे इतना आनंद किसी बात से, जब प्रभु का स्पर्श, एक स्पर्श जब मुझे होके जाता है ना, सारे गिफ्ट दाएं और बाएं रह जाएं, लेकिन प्रभु का स्पर्श सबसे ऊपर। हालेलुया। एक छोटा बच्चा, एक नवजात शिशु, जब उनके पास बहुत सारे गिफ्ट आप रख दो तो उन्हें वो गिफ्ट नहीं चाहिए, आप उसे खिलाते रहो झुंझुना से, गुड़िया से, उनको कार से नहीं। लेकिन जब आप उस बच्चे को उठा के गोद में ले लो, अब आपका स्पर्श उस बच्चे को मिलता है, तो उस बच्चे का खुशी अलग होता है, उस बच्चे का चेहरा अलग हो जाता है, उस बच्चे की बोली अलग हो जाती है। हालेलुया। क्या मैं सच बोल रही हूँ या झूठ? ये आप जानते हैं, आप सब माता पिता हैं। हालेलुया। प्रेजेंस आपको वो स्पर्श देती है उस बच्चे की तरह जिसको गिफ्ट नहीं, उसे पता है गिफ्ट से बढ़कर मेरे मम्मी पापा हैं। उस छोटे बच्चे को जो बोलना नहीं जानता, जो समझना नहीं जानता, जो मम्मी पापा बोलना नहीं जानता, लेकिन माँ बाप का स्पर्श मिलते ही खुश हो जाना जानता है, माँ बाप की गोदी लेते ही चुप हो जाना और सोना सीख जाता है, माँ बाप की गोदी लेते ही। ये मैं आत्मिक रीति से ही बोल रही हूँ ये बात। क्या आप वो बच्चे बनेंगे? सारे गिफ्ट एक तरफ, परमेश्वर की गोदी सबसे ऊपर। डैडी से बढ़कर कोई गिफ्ट नहीं है। हालेलुया। डैडी से बढ़कर कोई गिफ्ट नहीं है, जीसस से बढ़कर कोई गिफ्ट नहीं है। जीसस आप सबसे, आप जब आप प्रेजेंस में बैठते हैं ना, तो आपके लिए प्रेजेंट तैयार होते हैं। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में मिलते हैं, आप परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं, तो आपके लिए बड़े बड़े मार्ग खुलते हैं, बड़े बड़े समंदर भी दो भाग हो जाते हैं जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में होते हैं। समंदर रास्ता दे देता है आपको जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में होते हैं। शत्रु एक भाग से आते 7 भाग चले जाते हैं जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में होते हैं। आप निर्बलता में बल प्राप्त करते हैं जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में होते हैं। आपका भद्दा मुंह भविष्यवाणी करने लगता है जब आप प्रेजेंस में होते हैं। प्रेजेंस सिखाती है बोलना। मैंने आपको बताया ना, आप अपने बच्चे को लेके चलते तो आप अपने बच्चे को सिखाते हैं, भाई बेटा ये गलत बात है, देखो ये लाइट हो रही है ना, तो इस पे क्रॉस करते हैं, इस लाइट पे रुकते हैं, और हैंड सैनिटाइज करना, मुंह पे मास्क रखना, किसी की चीज मत खाना, किसी की चीज को हाथ मत लगाना। कौन सिखाता है? मम्मी पापा, भाई जो बच्चे को लेके चल रहे हैं। तो भैया हमारा आसमानी बाप, मेरा बाप मुझे ऐसे ही सिखाता है, वो आपको भी सिखाने वाला परमेश्वर है।
जितनों ने उस पर विश्वास किया उसने उन्हें अपना बेटा बेटी बना लिया। भाई डैडी के बिना कैसे लाइफ सर्वाइव करेगी, डैडी के बिना ऑफिस में काम कैसे करूंगी, डैडी के बिना शत्रुओं का सामना कैसे करूंगी, डैडी के बिना जयवंत जीवन कैसे जीऊंगी। मुझे सिखाएगा कौन? मेरे पिता की उपस्थिति मुझे सिखाएगी। मेरे को अच्छी शिक्षा देगा कौन? मेरे पिता की उपस्थिति मुझे अच्छी शिक्षा देगी। मुझे सही और गलत बताएगा कौन? मेरे पिता की उपस्थिति मुझे वो सारी बातें सिखाएगी जो मुझे दुनिया में कोई नहीं सिखा पाया। जब दुनिया के मम्मी पापा की प्रेजेंस इतना कुछ सिखाती है तो हमारे आसमानी बाप की प्रेजेंस हमें क्या क्या सिखाती है। हालेलुया। हमारे आसमानी बाप, मेरा आसमानी बाप, मैं तो उसे बाप बोलती हूँ क्योंकि मैंने उसे उद्धार करता बाद में ग्रहण किया, पहले अपना पिता माना है। और इस बात को बोलने में शर्म नहीं है, हिचक नहीं है, डर नहीं, क्योंकि वो बाप है तो बाप है और मैं बेटी हूँ तो हूँ। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, प्रेजेंस में रहिए। प्रेजेंस में प्रेजेंट है आपके लिए, यानी प्रेजेंस में आपके लिए गिफ्ट है भाई। गिफ्ट के लिए वो हाथ रख देगा, ये हाथ रख देगा, उसका पैर आ जाएगा आपके घर, उसकी तस्वीर आ जाएगी, वहां से तेल आ जाएगा, वहां से पानी आ जाएगा। अरे भैया, जिसने सब कुछ बनाया, जब आप उसके प्रेजेंस में बैठ जाएंगे तो आपको खुद भी नहीं पता आपके पास क्या क्या देगा। इस बच्चे को नहीं पता था ये भविष्यवक्ता बनेगा, लेकिन प्रभु की सुनने के कारण आप भविष्यवक्ता बन सकते हैं। प्रभु की सुनने के कारण ही भविष्यवक्ता होता है। और उसने रत्ती, और मैं एली का कैरेक्टर पढ़ी थी। एली का अगर आप देखेंगे ना, कहते हैं बेटे आप, मेरे को बड़ा ताज्जुब हुआ, मतलब कैसा खुदा खादिम है, इसलिए सेवकाई करनी है तो सामुएल जैसी करें। हालेलुया। यहाँ पे लिखा हुआ है 16 में लिखा है, मैं पढ़ दे रही हूँ जरा। कैरेक्टर, हमें ना कैरेक्टर को समझना चाहिए कि किसका कैरेक्टर बाइबल में क्या दर्शाता है। यूँ लिखा हुआ है, तब एली ने सामुएल को पुकार कर कहा, हे मेरे बेटे सामुएल। बेटा बोला उसको। हम कह रहे तुम मेरे बेटे जैसे हो, तुम मेरी बेटी जैसी हो, तुम मेरे भाई जैसे हो। भाई तो मतलब किसी के दिल की बात लेने के लिए वैसे बोलते ना, ये बड़ा उसको स्पेशल दिखाने के लिए बोलते हैं, भाई तुम बिल्कुल मेरी बड़ी बहन जैसी हो, तुम बिल्कुल मेरे बड़े भाई जैसे हो, भाई बिल्कुल मेरे पापा जैसे हो यार, मतलब मेरे पापा जैसे लगते हो तुम, बिल्कुल मेरी माँ के समान हो पर माँ नहीं हो। तो उसने बोला मेरे बेटे सामुएल, क्योंकि उसे पता था सामुएल वो बात उसे नहीं बताएगा। वो बहुत अच्छे से जानता था, क्योंकि जो एली था वो नोअर था। नोअर का मतलब होता है जो सब कुछ जानता है, पहचानता है, समझता है। हिंदी में बोलेंगे इसे ज्ञाता, उसे ज्ञान है, उसे समझ है। कहता है तब एली ने सामुएल को पुकार कर कहा, हे मेरे बेटे सामुएल। वह बोला क्या किया? तब उसने पूछा वे कौन सी बात है? स्मार्ट है, देखिए कितनी स्मार्टनेस है। पूछे कौन सी बात है भाई, कौन सी वैसी? उसे पता है एक वो बात जो प्रभु ने मुझे बोली, जिसका मैंने काम नहीं किया, प्रभु ने जरूर उसको असाइनमेंट दे दिया। यानी प्रभु का दास जो टैलेंटेड था, जो जिसके अंदर एबिलिटी थी, वो जानता था कि जो काम प्रभु ने मुझे बोला है मैं नहीं कर रहा, प्रभु ने इसको असाइन कर दिया है। आज प्रभु ने रात को इसको आवाज मारी तो जरूर प्रभु ने इसको बता भी दिया है, जिसके बारे में मैं सांस भी लेना नहीं मांग रहा था। हालेलुया। तो कहता है मुझसे कुछ ना छिपा, जो कुछ उसने तुझसे कहा है, यदि उसमें से कुछ भी मुझसे छिपाए तो परमेश्वर तुझसे, ऊपर से क्या कह रहा है, प्रभु की दुहाई दे रहा है, देख ले कुछ छिपाएगा तो परमेश्वर तेरे साथ ऐसा करेगा, प्रभु तेरे साथ वैसा करेगा। इमोशनली स्पिरिचुअली ब्लैकमेल। अगर तू कुछ प्रभु की वाणी मुझसे छिपाएगा, मतलब पूरी बात 101% उसके पेट से निकालना मांग रहे, उसके मुंह से निकालना मांग रहे, और कहते थे वैसा बता दे जैसे प्रभु ने बोला है। अगर तू छिपाएगा तो प्रभु तेरे साथ ऐसा करेगा, प्रभु तेरे साथ वैसा करेगा। ये दुहाई दे दी है ना, मतलब प्रभु की बात छिपाने से ऐसा वैसा हो सकता है। ये एली को बहुत अच्छे से नॉलेज थी, इसलिए वो नोअर था। लिखा है वो जानता था। हालेलुया। और लिखा हुआ है तब सामुएल ने, क्योंकि जब उसने ऐसी सी बातें बोली ना, लिखा तब, इससे पहले नहीं बता रहा था, क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। वो सोचा था इनके अंडर में तो मैं हूँ, ये तो मेरा सीनियर प्रॉफिट है, ये तो मेरा सीनियर पास्टर है, ये मेरा सीनियर लीडर है, मैं इसको जाके कैसे बोल सकता हूँ। लेकिन लिखा तब सामुएल ने क्या किया? तब सामुएल ने उसको रत्ती इतनी बात भी कि मैं लेफ्ट में था तो ऐसा प्रभु ने बोला, राइट में था, एक्स था, वाई था, जेड था, सारा ब्यौरा प्रभु के खादिम को दे दिया। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, उसके बाद से लोग जानने लगे कि इसको प्रभु ने नियुक्त किया है एक नबी के रूप में। जब आप प्रेजेंस में रहोगे तो आपकी कॉल क्या है? अब ये कई लोगों का यही सवाल था, मेरी कॉलिंग क्या है, मैं क्या करूँ प्रभु के राज्य में? मेरे को झाड़ू मारने का काम दे दो, मुझे डस्टिंग का काम दे दो,
अच्छी बातें जरूर कीजिए, मैं मना नहीं कर रही हूँ, जरूर कीजिए, क्योंकि प्रभु के यहाँ हमारा किसी भी परिश्रम का कोई व्यर्थ नहीं है, वरन हर एक का फल है और वो प्रभु देता है। लेकिन लिखा काम करने वाला किस रीति से रद्दा रखता है, ये याद रखे, क्योंकि जो जैसा रद्दा रखता है वो वैसी ही मजदूरी पाएगा। हालेलुया। अब भाई यहाँ पर एक सवाल ये आता है हमारे पास कि भाई मेरी कॉलिंग क्या है। पास्टर जी प्लीज प्रे फॉर मी एंड लेट मी नो। प्रभु आप 3 दिन की फास्टिंग रखो, अपने घुटने तोड़ो, उसका खरोड़ों का सूप बना लो और मुझे ये बताओ मेरी कॉलिंग क्या है। पास्टर विक्टर आप देख रहे हैं ना, बताओ प्लीज मेरी कॉलिंग क्या है। पास्टर मैंने बताओ, भविष्यवक्ता हूँ, मैं इवेंजलिस्ट लिखूं, मैं रेवेनेंट लिखूं अपने नाम के आगे, मैं अपोस्टल लिखूं। भाई मैं कुछ नहीं लिखूंगी। हालेलुया हालेलुया। मेरी कॉलिंग यही है कि जो प्रभु मुझसे संदेश दे उस बात को मैं डिलीवर कर सकूं। हमारी वास्तविकता मेरे भाई मेरी बहन यही है कि प्रभु आपको जिस भी रीति से चुने हैं, जिस भी ऑफिस के लिए ठहराए हैं, चुना सबको है, लेकिन नियुक्त कुछ कुछ लोगों को किया है। मैं फिर बोल रही हूँ, चुना सबको है पर नियुक्त अपॉइंट। मेरी कंपनी में मैं अपॉइंट की गई हूँ एज अ ईए, और कोई ये नहीं मेरी पूरी कंपनी में 700 लोगों में मैं अकेली हूँ, मैं अपॉइंट की हूँ। और इस अपॉइंटमेंट के कारण मेरा ऑफिस, मेरे ऑफिस के बाहर के लोग, यूएस के लोग, बाहर की कंट्रीज के लोग सब जानते हैं जो अंजना तिवारी है वो डैश की ईए है। मैं नियुक्त की गई हूँ अपने ऑफिस के असाइनमेंट के लिए। उसी प्रकार से स्वर्ग राज्य के लिए भी हमें नियुक्त किया जाता है। स्वर्ग से लेटर रिलीज होता है, अंजना तिवारी धरती पर जब तक रहेगी ये करेगी, ये भाई रेनू जब तक बहन रहेगी ये करेगी। असाइनमेंट क्या है, हमारा काम क्या है। हालेलुया। मेरा कुछ तो काम होगा ना भाई। कंपनी में कोई सीईओ होता है, कोई पियोन भी होता है, कोई ड्राइवर भी होता है, कोई एडमिन वाला भी होता है, कोई एचआर वाला भी होता है, कोई सेल परचेस वाला भी होता है। एक ऑफिस, तभी तो एक ऑफिस बनता है। उसी प्रकार से मसीह में 5 प्रकार की जो सेवकाई है उसमें किसका काम ये जानना बहुत जरूरी। तो उसके लिए एक काम सबसे पहले करना है, मैं बताती हूँ क्या करना है। उपस्थिति में प्रेजेंट रहना है, प्रेजेंस में प्रेजेंट रहने वाला व्यक्ति बनना है। जब आप प्रेजेंस में चलोगे ना तो डैडी सिखाएंगे आपको आगे क्या करना है। आपको लिखना है, आपको बोलना है, आपको गाना है, आपको भविष्यवाणी करनी है, आपको दर्शन कार्ड बताना है। डैडी बताएंगे ना, डैडी का काम है, क्योंकि डैडी प्रेजेंट है। प्रेजेंस का मतलब डैडी का होना जरूरी है। हालेलुया। यदि स्वर्ग के पिता नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, प्रभु आपकी उपलब्धता चाहते हैं, आपकी योग्यता नहीं। जब आप उपस्थित रहेंगे तो योग्यता आपको दे देंगे, योग्यता भर भर के देंगे। आपके अंदर सारे गिफ्ट ऑपरेट करेंगे। जो पौलुस है, पौलुस के बारे में वो 5 प्रकार की सेवकाई में निपुण था। वो एक भविष्यवक्ता भी था, वो प्रेरित भी था, वो दर्शन, ओपन विजन, सब ड्रीम सब देखता था, उनका अर्थ बताता था, वो रखवाली करता था, वो लीडर्स को ट्रेन करता था, कलीसियाओं को सिखाता, सुधारता, काटता, छटसारे। तभी तो कहता है मेरी सी चाल चलो। प्रभु के साथ प्रेजेंट रहता था ना, इसलिए कहता था मेरी सी चाल चलो। इतना 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 कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया भाई? ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था, ये कॉन्फिडेंस था, ये आत्मा के ऊपर निर्भरता थी। सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड होली कॉन्फिडेंस में अंतर होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब आज मेरे पास नौकरी है तो मैं 50,000 रुपए का फोन ले लेती हूँ, कल कंपनी निकाल देगी तो पता नहीं ईएमआई कौन भरेगा। लेकिन पवित्र आत्मा पे निर्भरता ये कि जब प्रभु बोलता है तो उसके अंत तक जब तक वो बात पूरी ना हो जाए वो आपको छोड़ता नहीं और आपका मुंह काला भी नहीं होने देता। हालेलुया। तो बहुत जरूरी है उपलब्ध रहिए। दाऊद को किसने सिखाया था कि उसको गोलियात को मारना है? वो तो बचाता ही तो था, लेकिन परमेश्वर की प्रेजेंस ने उसे सिखाया, इसलिए तो वो राजा बना। राजा बनने के लिए कोई ट्रेनिंग दी उसे किसी ने उसको ये सिखाया कि आप ऐसे युद्ध करना, तलवार ऐसे चलाना। क्योंकि हम इतिहास पढ़ते हैं कि जब किसी को राजा बनाया जाता है तो उसकी प्रक्रियाएं होती है, उसकी विधियां होती हैं कि उन्हें युद्ध की शिक्षा, ये शिक्षा, वो शिक्षा, सारी शिक्षा दी जाती है। उसके बाद वो एक राजा का पद उनको मिलता है एक एज पर आने पर। लेकिन यहाँ पर किसने दाऊद, वो तो खाना देने गया था भाई, लंच बॉक्स देने गया था, और जाके क्या कर रहा है, मैदान में पहुंच गया। किससे डर रहे हो? गोलियात से, उसको तो मैं यूं मार के रहूंगा। और कहता है आज ही इसी तलवार से तेरा सर अलग कर दूंगा। हालेलुया। उसको भी गुस्सा आ रहा था, मुझे पुत्र समझ रखा है क्या, इतने छोटे से बच्चे को भेज दिया, मेरी बेइज्जती है। तो उसको इंसल्ट फील हो रही थी गोलियात को। आप छोटे से बच्चे को, स्मॉल पैकेज विल गिव यू नो बिग धमाल, बिग ब्लास्ट करेगा वो छोटा बच्चा अगर आप परमेश्वर के राज्य में बनते हैं। प्रेजेंस में बने रहिए। प्रेजेंट भी है, फ्यूचर भी है, और आपकी कॉलिंग क्या है ये भी आपके प्रेजेंस पे ही निर्भर करती है। उपस्थिति में बैठिए एक बच्चे की तरह।
एक ज्ञानी बनकर मत बैठिए। मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आप एक बच्चे की तरह जाओगे तो बाप की तरह मिलेगा, लेकिन अगर आप टीचर बन के जाओगे तो वो हेड मास्टर की तरह आपसे बनेगा। टीचर बन के जाओगे ना, मुझे बहुत ज्ञान है, मुझे बड़ी नॉलेज है, भाई मैंने इतने रेवलेशन पढ़े, मैंने ये डिग्री ले रखी है, मैंने वो डिग्री ले रही है। तो एक गीत बड़ा अच्छा, मुझे अच्छा लगता गाते, जो चर्च में गाते थे कि मेरी डिग्री कुछ काम ना आई, मेरी किताबें काम ना आई, हालेलुया, तेरी बरकत कुछ और, मुझको संभाल खुदा। खुदा बाप संभालता है, खुदा बाप संभालता है तो गूंगे को बोलना आ जाता है, खुदा बाप जब संभालता है तो लंगड़ा हिरन की चौकड़ियां भरता है प्रेजेंस की वजह से। एक भद्दे मुंह का व्यक्ति भविष्यवक्ता बनता है। गीत का मूसा पहला गीतकार था, मूसा पहला भविष्यवक्ता था, हालेलुया, जिसने ऐसी सी भविष्यवाणी की, प्रेज द लॉर्ड। एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर उससे सारी बातें खुलकर करते थे। कुछ ही लोग हैं जिन्हें परमेश्वर ने अपना मित्र कहा है, लेकिन नए नियम में यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें अपना मित्र कहता हूँ। भाई मित्र से आप अगर प्रेजेंस में बैठना चाहते हैं ना तो मित्र की तरह बात कीजिए। बोलते ना चलो भाई बहुत दिन हो गए, आज चलो कॉफी पीने चलते हैं, आज चलो मुनेरका के उस ढाबे पे चलते हैं जहाँ चाउमीन खाते थे, वहाँ बैठ के आराम से बात करेंगे और खाते हैं पीते हैं और सारी बात करते हैं, अरे ऐसा हुआ और कलीसिया कैसे चल रही है और घर कैसा चल रहा है और लाइफ में क्या चल रहा है, सारी बातें करते 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 बाद में बात पता चल जाती है। प्रेजेंस में ना दोस्त की तरह बैठ जाइए। प्रेजेंस में ना आप एक क्या बोलते हैं बड़ा सेवक बन के मत बैठिए, बच्चा बनकर या दोस्त बनकर बैठिए, हालेलुया। जब आप बच्चा बनकर बैठोगे तो बाप की तरह आपको संभालेगा, मित्र बनकर बैठोगे तो मित्र ही की तरह आपको वो संभालेगा। प्रेजेंस में रहोगे तो आपको अपने आप एक समय, ऑन द स्पॉट नहीं, एक समय प्रभु ने ठहराया है, नियुक्त किया है। नियुक्त समय मतलब अपॉइंटेड टाइम। आई एम अपॉइंटेड एज अ ईयर फॉर सो एंड सो कंपनी फॉर सो एंड सो पर्सन। इफ God has appointed you for something, there is a time, hallelujah, wait upon the Lord। तब तक उसके ऊपर लिखा है जब तक ठीक समय नहीं आता उसके बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, लेकिन वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। एक समय ठहराया कि जब आपको पता चलेगा, जब आपके आसपास के लोगों को पता चलेगा कि परमेश्वर ने आपकी नियुक्ति किस काम के लिए की है, परमेश्वर ने आपको जन्म किस काम के लिए दिया है। क्योंकि लिखा है तब वहां के लोग जान गए थे कि जो सामुएल है, यूं लिखा है मेरी बाइबल में तो भाई देखो यही लिखा हुआ है, सामुएल यहोवा का नबी होने के लिए नियुक्त किया गया है। ये बात ऊपर से ठहराएगी, ऊपर का डिपार्टमेंट, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। स्वर्ग से ये बात रिलीज हो चुकी थी कि सामुएल प्रभु का नबी बनेगा और धरती वाले लोग इस बात को डिनाई नहीं कर पाए थे। यदि स्वर्ग ने आपके लिए कुछ रिलीज कर रखा है, स्वर्ग ने आपको नियुक्त कर रखा है, तो धरती के लोग मना नहीं करेंगे पर उस बात को ग्रहण करेंगे, क्योंकि धरती के ऊपर, स्वर्ग और पृथ्वी के नीचे एक ही नाम है और वो नाम यीशु का नाम है जो हर चीजों को नियुक्त करता है। उसने एक समय ठहराया और लिखा परमेश्वर उसके संग रहा। संग, आप अपने बच्चे के संग रहते हो ना, जीसस भी हमारे संग ऐसे ही रहते हैं, 24 घंटे रहते हैं। मैंने तो कभी नहीं देखा कि मैं इस कमरे के अंदर हूँ तो मैंने परमेश्वर को अलग देखा और अभी मैं आपके साथ प्रोग्राम खत्म कर दूंगी तो फिर मैं अलग हो जाऊंगी। मैं ऐसा नहीं है मेरा रिलेशन, मैं ऐसे रिलेशन में बिलीव ही नहीं करती। मैं ये बिलीव करती हूँ जैसे मैं आपके साथ, वैसे जब ये लाइन बंद हो जाएगी वैसे मैं खुदा के साथ, वैसे मेरा खुदा मेरा वैसे ही रहेगा। आज आपको बता दें उसकी प्रेजेंस में प्रकाश है, उसकी प्रेजेंस में आपके लिए गिफ्ट है, उसकी प्रेजेंस में आपके लिए प्रेम है, उसकी प्रेजेंस में आपके लिए सिद्धता है, उसकी प्रेजेंस में आपके लिए भर भर के गिफ्ट है। भाई किसके लिए गिफ्ट रखेगा? देखिए जिसने अपना इकलौता बेटा दे दिया वो बाकी चीजें, मेरे पास ये गिफ्ट नहीं है। कई लोग रोते रहते हैं मेरे को भविष्यवाणी का गिफ्ट चाहिए, मुझे वर्शिप का गिफ्ट चाहिए। भैया मेरे प्रेजेंस में बैठ जाओ, एक समय आएगा जब प्रभु आपको दर्शन की भी गिफ्ट दे देगा, भविष्यवाणी की भी गिफ्ट दे देगा, लेकिन सिर्फ अपनी महिमा के लिए, सिर्फ महिमा के लिए। गिफ्ट आर गिवन फॉर प्रेज, हालेलुया, प्रभु की महिमा के लिए। लेकिन ये गिफ्ट आप में तब तक बने रहेंगे और इन गिफ्टों पर आशीष आपको तब तक मिलती रहेगी जब तक आप एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह हर चीज पिता से पूछ के करेंगे। मैं विश्वास करती हूँ आपके संदेश ने आपको आशीष दी होगी और मैं फिर मिलूंगी आपसे कल। अगर आपकी कोई प्रार्थना निवेदन है तो जरूर कीजिए, नहीं है तो प्रभु का धन्यवाद कीजिए। टेस्टमनी है वो भी शेयर कीजिए। और जो शिक्षाएं हम आपको दे रहे हैं, मकसद एक ही है कि आप मसीह की डील डॉल में बढ़े हैं। मेरे जैसे मत बनिए, मसीह का डील डॉल। मसीह का डील डॉल जानना है तो ये है मसीह का डील डॉल, ये है, ये नहीं, हालेलुया, ये है मसीह का डील डॉल। मैं चाहती हूँ आप इससे सीखिए, ये आपको सिखाएगा, ये आपको बताएगा। हम तो मात्र कोरियर बॉय हैं, अमेजोन के बॉय आते हैं ना, अमेजोन के बॉय आते हैं, मैडम कोरियर है आपका, बस ऐसे ही कोरियर लेके आए हम आपके पास।
कि ये आपके लिए संदेश है, ये वो शिक्षा है जिसके द्वारा आप शिक्षा को कभी अनसुनी मत कीजिए। मेरे लिए कोई भविष्यवाणी ही हो जाए तभी कुछ होगा, या मुझे कोई दर्शन आ जाएगा तभी कुछ होगा, या मेरे घर पे कोई आके हाथ पैर रख देगा तभी कुछ होगा, ऐसा नहीं है अजीजों। लेकिन शिक्षा की अनसुनी मत करना, क्योंकि बहुत से लोग कंगाल हो गए। शिक्षा भविष्य बनाती है। जब दुनिया की शिक्षा आपको डॉक्टर इंजीनियर बना सकती है, तो परमेश्वर की शिक्षा आपके जीवन को क्या क्या नहीं बना सकती, और आपकी परमेश्वर के वचन की शिक्षा क्या क्या नहीं कर सकती। इसलिए स्टे फोकस ऑन द लॉर्ड, प्रेजेंस में रहिए, वो सामुएल बनिए। बाइबल कितनी आती है, चैप्टर कितने आते से इम्पोर्टेंट है। जब प्रभु आपसे बात करते हैं तो क्या आप अपना कान लगाते हैं, और जब प्रभु आपको कोई संदेश देते हैं तो क्या आप उसे डिलीवर करते हैं, और जब आप डिलीवर करते हैं तो लोग जान लेते हैं। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, और मैं आइए आपके लिए दुआ करूंगी। और प्रभु यीशु मसीह नासरी महान सुशक्तिमान मेरे पिता, मैं आपका शुक्र करती हूँ। आपकी प्रेजेंस सबसे उत्तम है, सारे गिफ्ट एक तरफ, आपका स्पर्श सबसे ऊपर है प्रभु यीशु मसीह। वही स्पर्श आज मैं सब देखने वाले मेरे भाई बहनों के लिए मांगती हूँ। वही स्पर्श दीजिए परमेश्वर, वो स्पर्श जो इनकी आत्मा को, इनकी हड्डियों को, इनके मन को नया कर दे। वो स्पर्श परमेश्वर जिससे आज्ञाकारी लोग बन जाए, वो स्पर्श परमेश्वर जिसके कारण लोग बचाए जाए, वो स्पर्श खुदा जब लोग देखे तो जान ले कि सच में तू इनसे रहते हुए बातें करता है। तेरा स्पर्श गिफ्ट से बढ़कर है प्रभु। तेरी प्रेजेंस चाहिए पिता, तेरी प्रेजेंस हमें सिद्ध बनाती है, तेरी प्रेजेंस हमें चलना बोलना रहना सिखाती है, तेरा प्रेजेंस हमारा जीवन बदल देता है, तेरे प्रेजेंस हमारी लाइफ में टेस्टमनी लेके आती है, तेरी प्रेजेंस बद्दे मुंह से भी भविष्यवाणी कराती है। वही प्रेजेंस परमेश्वर हमें चाहिए। यीशु तेरा सामर्थ कार्य करे, बंधन टूट जाए। आज उस अच्छे बच्चे की तरह, अच्छे मित्र की तरह आपकी प्रेजेंस में अपना दिल का हाल खुलकर बोलने वाले। प्रेजेंस में प्रार्थनाओं का उत्तर है, और प्रभु हर एक वो उत्तर हमारे अजीज भाई बहनों को दीजिए। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारी अवेबिलिटी चाहते हैं ताकि हम वो वेसल बन सके जिसके द्वारा आप अपना महिमा करें। प्रभु आज हो सकता है कोई एबिलिटी, कोई दान और वरदान हमारे अंदर ना हो, लोग हमें भविष्यवक्ता या दर्शन या गीतकार के रूप में ना जानते हो, या वर्शिप लीडर के रूप में ना जानते हो, या प्रचारक के रूप में ना जानते हो। इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस टू यू फादर, पर मुझे वो बच्चा बनाइए सामुएल की तरह जो परमेश्वर तेरे सम्मुख बैठ सके, ताकि एक सही नियुक्त समय पर सब लोग जान ले कि परमेश्वर तूने किस काम के लिए चला है। तेरी प्रेजेंस हमारी अगुवाई करे, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। एक प्रेयर रिक्वेस्ट डाली है भाई डेविड ने, प्लीज प्रे फॉर ब्रदर जेम्स इंदौर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस वक्त भाई डेविड ने जो प्रेयर रिक्वेस्ट दी, भाई जेम्स उनका जो भी समस्या है प्रभु यीशु मसीह हम सब मिलकर आपसे विनती करते हैं प्रभु तुम्हारी प्रार्थनाओं की अनसुनी नहीं करता, परमेश्वर आपका आत्मा जाए और कार्य करे। भाई जेम्स के शरीर से हर समस्या को दूर कर, इनको और उनके परिवार को भी आशीष दे, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। फिर हम कल मिलेंगे और प्रभु का धन्यवाद करें। प्लीज़ अगर आप लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाया है तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ लगवाइए वैक्सीन और सारी चीज़ों का पालन करें, क्योंकि आज्ञा पालन ही आशीष लेके आती है और बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऑफिस जा रहे हैं या कहीं पे भी जा रहे हैं, जो भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर विच वी नोन एज, प्लीज़ फॉलो दैट और प्रभु से प्रार्थना करके निकलें और अपने घर का, अपने परिवार का और अपने आस पड़ोस के लोगों का ख्याल रखें, क्योंकि एक अच्छा विश्वासी एक अच्छा नागरिक भी होता है। ऐसा नहीं हो सकता बहुत अच्छे तो विश्वासी हैं पर सारी आज्ञा अनाज्ञाकारिता देश के प्रति, बिल्डिंग में, लोकेलिटी में आप करने में नंबर 1 है, तो सॉरी ये मिसमैच है। एक अच्छा बच्चा वही होता है जो हर चीज़ में, चाहे वो घर की हो, ऑफिस की हो, चर्च की हो, चाहे वो बिल्डिंग की भी हो, उसे पूरी करता है। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।